आज के मुख्य समाचार। मटका जुगार माफियाओं के हौसले बुलंद, ठाणे पुलिस सुस्त। यूपी में भाजपा की जीत के बाद सीएम योगी ने जनता का अभिवादन किया। पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सुनामी जीत, राज्य बनेगी सरकार। यूपी में सपा के अखिलेश यादव को दोबारा सत्ता लौटने के लिए 5 साल इंतजार। ठाणे पुलिस सुस्त है तो मटका किंग मस्त है। ठाणे पश्चिम में मटका जुगार के नाम से कई जगहों पर ठगी के अड्डों को माजरेकर और भूषण पाटिल संचालित कर रहे हैं। इन शातिर आपराधिक व्यक्तियों से क्षेत्र की जनता मटका जुगार चलाने वाले गुंडों से डरती है और इसी डर के कारण जुबान नहीं खोल पाते हैं। अगर किसी ने कुछ बोला तो यही गुंडे धमकियां देकर चुप करा देते हैं। मटका जुगार के अड्डों के पास से महिलाओं बच्चों का आना जाना भी होता है। कई बार मटका जुगार खेलने वाले महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं भी होती है। गुंडों के डर से पुलिस में शिकायत नहीं करवा पाती है। इस समय ठाणे पश्चिम में माजरेका का मटका जुगार का अड्डा सुर्खियों का विषय बना हुआ है। सूत्रों का कहना कि सभी अवैध धंधे जैसे कि मटका जुगार, चरस, गांजा आदि पुलिस की सांठ-गांठ से ही अवैध धंधे अपराधियों द्वारा चलाए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक भूषण पाटिल और माजरेका के मटका जुगार के अड्डों की जानकारी नवपाड़ा पुलिस को पल-पल की रहती है। पुलिस के संरक्षण से ही अवैध धंधे को बल मिलता है। अवैध धंधा करने वाले बेखौफ धंधा करते हैं, उन्हें पुलिस का खौफ नहीं होता है। अनलीगल मटका जुगार चलाने वाले आपराधिक गुंडागिरी के दाम पर एक नहीं 4 मटका जुगार चला रहे हैं। अवैध मटका जुगार चलाने वाले 2 व्यक्ति जिनके नाम माजरेकर और भूषण पाटिल बताया जाता है। इस अवैध मटका जुगार के खिलाफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और ठाणे के पुलिस कमिश्नर से लेकर नवपाड़ पुलिस थाने तक कई बार लिखित शिकायतें दी जा चुकी है। पहली शिकायत 7 दिसंबर 2021, दूसरी शिकायत फरवरी 2022, तीसरी शिकायत 2 मार्च 2022 और चौथी शिकायत 9 मार्च 2022 को की गई है। देखना है कि पुलिस अवैध चल रहे मटका जुगार के अड्डे बंद करवा पाती है या फिर बंद करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि माजरेका का कहना सत्य ही साबित हो रहा है। माजरेका कहता है कि पुलिस को मोटी रकम टाइम टू टाइम देता हूं, तो फिर हमारे अवैध धंधे कैसे बंद करवा सकते हैं। मटका जुगार के अड्डे बंद नहीं होने से क्या दर्शाता है? वाकई में अवैध धंधों को संरक्षण देने के एवज मोटी रकम पुलिस लेती है। मटका जुगार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को खंडनी के केस में फंसाने की धमकियां दी जाती है। हमारे संवाददाता सच्चाई जानने के लिए गए थे। जिस जगह मटका जुगार चल रहे हैं वहां के स्थानिक रहवासी से सच जानना चाहा तो डरते डरते कई व्यक्तियों ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि माजरेका के कई जगहों पर मटका जुगार के अड्डे हैं, और कहता है कि बड़े बड़े अधिकारियों को मोटी रकम देता हूँ जिसके एवज में मटका जुगार चलाता हूँ। मटका जुगार चल रहे हैं उनके पते इस प्रकार हैं: 1 सिद्धेश्वर तालाब सर्विस रोड, कोरम मॉल के सामने, ठाणे पश्चिम। 2 लॉरी स्टैंड, रबोव ऑफिस के सामने, अंबेडकर रोड, ठाणे पश्चिम। 3 सेंट जॉन स्कूल के बाजू में, तालियोपाली के सामने, चिंतामणि ज्वेलर्स के पास, जामनी नाका, ठाणे पश्चिम। 4 ठाणे रेलवे स्टेशन के पास, साइकिल स्टैंड के बाजू में, ठाणे पश्चिम में जोर शोर से मटका जुगार चलाए जा रहे हैं। बता दें कि ठाणे पुलिस आयुक्त और पश्चिम प्रादेशिक विभाग के अपर पुलिस आयुक्त यहलोनी लोग अच्छी छवि वाले व्यक्तियों का नाम यह मटका जुगार चलाने खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों आला अधिकारियों का ध्यान इन मटका जुगार की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अवैध चल रहे मटका जुगार के अड्डे बंद जरूर होंगे। जानकारी मिली है कि माजरेका ने एक पुलिस हवलदार को 5000 की मटका जुगार के अड्डे से रिश्वत लेने के आरोप के सस्पेंड करवा दिया था। उसके बाद से माजरेका हिम्मत इतनी बढ़ गई है, किसी को खंडनी के केस में फंसाने की धमकियां देता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि माजरेका का मटका जुगार बड़े पैमाने पर चल रहा है। फिर भी नवपाड़ा पुलिस इन शातिर मटका किंग के मटका जुगार बंद नहीं करवा पाती है और न ही इन अपराधियों को तड़ी पार पर करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाती है। क्या कारण है कि नवपाड़ा पुलिस कोई भी ठोस कार्रवाई करने में कामयाब नहीं होती है, यह फिर कार्रवाई करना ही नहीं चाहती है। यह मटका जुगार के अड्डे चलाने वाले पुलिस की छवि धूमिल करने में जुटे हुए हैं। इन लोगों के मटका जुगार के अड्डे आज भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसका प्रमाण मटका जुगार का आंकड़ा लिखी चिट्ठी से साबित हो जाता है। नवपाड़ा पुलिस मटका जुगार के अड्डे बंद क्यों नहीं करना चाहती है, इससे नवपाड़ा पुलिस की मिली भगत उजागर होती नजर आ रही है। यूपी में बीजेपी की जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना पहला रिएक्शन दे दिया है। सीएम योगी ने जीत के बाद जनता का अभिवादन किया और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। इससे पहले जब सीएम योगी लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पहुंचे, इस दौरान वहां मंच पर मौजूद अन्य नेताओं ने उन्हें रंग लगाया। वहीं वहां मौजूद भारी मात्रा में भाजपा समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया।
उन्होंने सहयोगी दल अपना दल एस का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बीजेपी और सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं ने अपनी सीएम ने अप्रत्यक्ष रूप से सपा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि जनता ने अफवाहों का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 4 राज्यों में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री के विकास और सुशासन को जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री समेत अन्य नेताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। पंजाब विधानसभा चुनाव परिणामों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की सुनामी आ चुकी है। अब यह साफ हो गया है कि राज्य में सरकार बनाने जा रही है। बदलाव की इस सुनामी में कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा इस कदर बर्बाद हो गए कि उन्हें आने वाले 5 साल में अपना कैडर संभाल कर रखना भी मुश्किल हो जाएगा। इस चुनाव में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पटियाला विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा है और उन्हें 19,797 वोटों से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजितपाल सिंह कोहली ने मात दी। हालांकि कैप्टन अमरिंदर के सीएम रहते पंजाब में बदलाव की लहर इतनी प्रबल नहीं थी, लेकिन उन्हें सत्ता से हटाने के बाद यह लहर आंधी में तब्दील होती दिखाई दी, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे कटघरे में खड़ा किया। सिद्धू ने पंजाब की हालत के लिए कैप्टन अमरिंदर को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराया। कैप्टन को सत्ता से हटाने के बाद खुद सीएम बनने की कोशिश की, नहीं बने तो सीएम चेहरा बनने की कोशिश की, चन्नी को सीएम बनाया तो उनके खिलाफ मोर्चा खोला। इसके अलावा बदलाव की इस सुनामी का सबसे बड़ा फैक्टर किसान आंदोलन रहा। हालांकि इसका पहले से हाशिए पर चल रही भाजपा को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो 1996 में सैड की दयादृष्टि पर 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। अलग होने के बाद वह आज भी वहीं खड़ी नजर आ रही है। हालांकि यह देखना बाकी है कि उसका वोट शेयर कहां खड़ा है। किसान आंदोलन के दौरान किसान और जनता ने कांग्रेस और अकाली दल की भूमिका को संदेह से ही देखा, जिसका सीधा फायदा आपको हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर स्थिति साफ हो चुकी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को दोबारा सत्ता में लौटने के लिए एक बार फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए राहत की बात यह है कि उनका वोट शेयर पिछले चुनाव की अपेक्षा बढ़ा है। 2017 में सपा का वोट शेयर 21.8% था, जो इस बार 10% के उछाल के साथ 31.8% हो गया है। हालांकि अपने वोट शेयर में इजाफा करने के बावजूद सपा को पर्याप्त सीटें नहीं हासिल हुई हैं। इस चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने साल 2012 में चुनाव जीता था। उस 29.12% वोट मिले थे। तब अखिलेश यादव ने 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी का भले ही इस बार वोट शेयर पहले की अपेक्षा बढ़ा हो, फिर भी बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए पर्याप्त है। वहीं भले ही इस बार बीजेपी की सीटें पिछले चुनाव की अपेक्षा घटी हैं, लेकिन बीजेपी का भी वोट शेयर बढ़ा है। 2017 के चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी को 50 से भी कम सीटें प्राप्त हुई। वहीं इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव ने कई छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2017 की 47 सीटों से बढ़कर 135 सीटों तक पहुंचे हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये सपा ने तीसरा चुनाव लड़ा, जिसमें सपा अपनी छाप छोड़ने में नाकाम हुई है। अब बीजेपी अखिलेश यादव की नीतियों पर सवाल खड़े करने की पूरी कोशिश करेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव सपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इसमें भी अखिलेश यादव बुरी तरह फेल हुए। अगर बात 2022 के चुनाव की करें तो छोटे दलों के साथ गठजोड़ और बीजेपी के बागी नेताओं ने सपा को जीत के मुकाम पर पहुंचाने में असफल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।